नमस्कार, फिर एक बार आपके सामने मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बोलने वाला। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय। ये महाराष्ट्र की नगरी योद्धाओं की नगरी है, परंतु इस नगरी को क्या कर दिया है वो देखना जरूरी है। ये महाराष्ट्र योद्धाओं की नगरी है, इस नगरी को क्या बना दिया है। शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों ने इसकी हालत बस से बदतर कर दी है। एक टाइम था जब महाराष्ट्र के अंदर, खासकर मुंबई के अंदर, विदेशी लोग इस मुंबई को देखने आते थे कि वास्तव में मुंबई माया नगरी है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है और बहुत सारी यहाँ पर ऐसी विरासतें हैं, प्राचीन इमारतें हैं जो एक इतिहास को जिंदा रखती हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है और भी बहुत सारी विरासतें हैं जो पुराने ज़माने की बनी हुई हैं और आज तक टिकी हुई हैं। लेकिन बम्बई में अभी एक रैकेट चालू है, रैकेट, भू माफियाओं का रैकेट, अवैध कब्जे करा दो वो रैकेट, वसूलीबाजी का रैकेट, फेरी वालों का रैकेट और दूध में मिलावट, चाय में मिलावट, खाने में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर मिलावट का चीज़ा एक रैकेट चल रहा है। या डॉक्टरों का भी रैकेट चल रहा है। देखिए, मुंबई के इतिहास को या हिंदुस्तान के इतिहास को शर्मिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एक कहावत कही गई है कि मुंबई के अंदर आदमी कैसा चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर कैसा शासक चाहिए, कैसा एक राजा चाहिए। तो ये बात हम आपको बता देते हैं कि जनता क्या सोचती है। महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, दमदार असरदार बनाने के लिए यहाँ पर होना चाहिए योगी जैसा व्यक्ति, योगी जैसा सीएम होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। योगी आदित्यनाथ ठोकता है, तारीख नहीं फैसला कर देता है। तो महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम की सख्त ज़रूरत है, वरना महाराष्ट्र में शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग वही महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, जम के, फेरी वालों के तरीके से लूट रहे हैं, पार्किंग के नाम पर लूट रहे हैं। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है वहाँ पर क्लीनक मास्टर बन के लूट रहे हैं। और कोई कैसे लूट रहा है, कोई कैसे लूट रहा है। मुंबई को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। ऐसा लगता है यहाँ पर खाने को मोहताज हो रहे हैं लोग, इसलिए लूट रहे हैं। डिपार्टमेंट के लोग लूट रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं। और फेरी वालों को बैठा रहे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, या कौन से हैं, मुगल हैं, या वो अंग्रेज़ों की कहीं जात के हैं, या वो औरंगजेब के लोग हैं, पता नहीं, मालूम नहीं। लेकिन फेरी वालों को बैठाने वालों में शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं जो 300 रुपये पर फेरी वाले से वसूली करते हैं और इकट्ठा करते हैं करोड़ों अरबों रुपए रोज़। मैं सीएम साहब से विनती करना चाहता हूँ, आप मंत्रालय में बैठे हैं या आप सीएम हाउस में बैठे हैं, आपकी एजेंसियाँ ये खबर आप तक नहीं पहुँचाती, ये खबर आप तक नहीं पहुँचाती। जब आप निकलेंगे तो रोड साफ हो जाएगी, कोई भी नेता निकलेगा रोड साफ हो जाएगी, उसके बाद में रोड वापस भर जाएगी। तो ये बहुत बड़ा जो स्कैंडल चालू है वो आपके डिपार्टमेंट से लेके शासन प्रशासन तक जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए योगी स्टाइल आपको अपनानी पड़ेगी। ठोक दो, तारीख नहीं फैसला कर दो। क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी से लेके अधिकारी तक और नेताओं के फंटर से लेके खुद नेता तक वसूली में, बोतल में और बुलबुल नचाने में मस्त हो चुके हैं। ये बड़ा शर्म का विषय है। ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के लिए, ये संभाजी की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ के नेताओं ने इस जगह को बेचने का काम किया है। लूट रहे हैं महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग, मुंबईकर को लूट रहे हैं, बाहर वालों को लूट रहे हैं। कुछ लोग जो दलाल हैं, कुछ लोग जो गद्दार हैं, कुछ लोग जो देश के दुश्मन हैं, वो लोग जो औरंगजेब से मिले हुए हैं। ये हकीकत है, कहीं ना कहीं खून उनका है औरंगजेब का, जो मिले हुए हैं, लूटते हैं, लोगों को लूट रहे हैं, झूठा लूट रहे हैं। कार पार्किंग के नाम पर 70 रुपये घंटा, 200, 500, 1000
मनमाने तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। इसमें ट्रैफिक पुलिस के लोग शामिल हैं, कई एजेंसियां शामिल हैं। कौन कार्रवाई करेगा? आप कार्रवाई करवाने जाइए, आपको बैठा लेंगे, 2 दिन बंद होगा, फिर चालू हो जाएगा। ये देश से गद्दारी, ये देशद्रोही का केस इन सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर होना चाहिए। तो वो जनता को परेशान करते हैं। जनता से लूटा जा रहा है खुलेआम। जनता को क्या कहा गया? हम देश का विकास करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, हम देश को कहां से कहां ले जाएंगे। लेकिन देश को नंगा करने का काम, जनता को नंगा करने का काम, उनके पास उनके अकाउंट में 200-500 नहीं मिलेंगे। ये सब लुटेरे लूट के ले जा रहे हैं। कौन? शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। ये देश से गद्दारी करने वाले देश के गद्दार तो शासन प्रशासन में 99% बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं देवेंद्र फडणवीस से बोलना चाहता हूं, आपके पास सत्ता है, आपने सत्ता ली, हम देश का विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन आपके नीचे के लोग मुंबई की जनता को निचोड़ रहे हैं एक नींबू की तरह। किसी न किसी माध्यम से उनको लूटा जा रहा है। सुकून नाम की चीज़ नहीं। मेरी यहाँ तक सुनने में आया है कि यहाँ से लोग पलायन करने वाले हैं। अगर बड़े बिजनेसमैन यहाँ से पलायन कर गए तो कुछ नहीं बचेगा। तो मेरी विनती है, लुटेरों को रोकिए। आपके डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वसूलीबाज, उनको रोकिए। शासन प्रशासन मिलकर लूट रहा है, उनको रोकिए। मुंबई, दक्षिण मुंबई का कालवा देवी, भुलेश्वर माफियाओं का अड्डा बन चुका है। पानी टैंकर माफियाओं ने मुंबई को, उसकी खूबसूरती को पानी बेच के करोड़ों अरबों रुपए बीएमसी के अधिकारी और शासन प्रशासन के लोग जम के खा रहे हैं। बोतल में नाच रहे हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 8 बजे बाद ड्यूटी खत्म होने के बाद, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हराम का पैसा हराम में जाने वाला है। पानी टैंकरों को लगा दिया है चारों तरफ। इसमें नेता शामिल हैं, शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं। क्यों भाई? कार पार्किंग के नाम पर लूटा जा रहा है। आप पानी टैंकरों पे लगाओ चार्ज। क्यों? वहाँ से हफ्ता जाता है मोटा। ये हफ्ते की बीमारी जब तक महाराष्ट्र से ख़त्म नहीं हुई, बम्बई से ख़त्म नहीं हुई, ये बम्बई ऐसा बद से बदतर हो जाएगा। कभी अंग्रेज घूमने आया करते थे, हजारों करोड़ों की तादाद में विदेशी आया करते थे, आज एक भी नहीं दिखता है। बड़ा शर्म का विषय। होटल ताज जाएंगे, ताज के ठीक सामने शौचालय है, वहाँ पर खान पान हो रहा है, गंदगी फैली हुई है, खाने का सामान बिक रहा है। तो ऐसा हालत कर दिया है महाराष्ट्र के मुंबई शहर का। जबकि बोला जाता है मुंबई आर्थिक नगरी है। मालूम है आर्थिक नगरी है, लेकिन आर्थिक नगरी का हाल क्या कर दिया। पहले आर्थिक नगरी थी, अभी क्या कर दिया? गंदगी में खाना खिला रहे हैं। कौन खिला रहे हैं? कौन है वो? बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है या उसमें क्या मिला के खिला रहा है, केमिकल डाल रहा है, सब खिला रहे हैं। कचरा खिला रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं और हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। पूरा रैकेट। मेरी विनती है सीएम देवेंद्र फडणवीस से और मुंबई हाई कोर्ट से कि आपके आदेशों की, मुंबई हाई कोर्ट के आदेशों की एक फेरी वाला पालन नहीं करता है, वसूलीबाज पालन नहीं करते हैं। उनका कहना है हम ही हाई कोर्ट हैं, हम ही सुप्रीम कोर्ट है और हम ही सीएम है, हम ही डिप्टी सीएम है, सब कुछ हमें। जब 300 रुपये हम रोज देते हैं तो हमारा बाल माका नहीं होगा। तुम वीडियो निकालते रहो, हमारा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें हम कभी निपटा देंगे। ये वर्ल्ड है फेरी वालों के। तो इसका मतलब फेरी वालों को ताकत देने वाला शासन प्रशासन में बैठा हुआ कोई गद्दार ऐसा है, जैसे जिसने संभाजी के संग में गद्दारी की, ऐसा ही यहाँ डिपार्टमेंट में गद्दार बैठे हुए हैं। चंद पैसों में, बोतल में, गड्डियों में बिके हुए लोग, जड़ जमीन में बिके हुए लोग इस तरह उनको ताकत देते हैं फेरी वालों को। और उनका यही कहना है हम बैठेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए यही वजह मुंबई हाई कोर्ट की धज्जियाँ उड़ती हैं खुलेआम। फेरी वाले कहीं भी कब्जा करते हैं खुलेआम। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, डीसीपी जोन 1 ऑफिस, उसके ठीक सामने पूरा कब्जा करके बैठ गए हैं। किसी की ताकत नहीं है, मुंबई हाई कोर्ट की ताकत नहीं है। सीएम साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपना जलवा दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए, वरना ये घेर लेंगे मुंबई को। हजारों करोड़ों रुपए के जो अवैध कारोबार होते हैं, सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं और आपके नीचे ऊपर के लोग बैठे हुए हफ्ता मोटा खाते हैं। यह अवैध तरीके की कमाई से देश को नुकसान होगा, देश के विकास को नुकसान होगा। और लोगों को क्या दिया जा रहा है? सस्ते के नाम पर उनको लिपापोती की जा रही है। कोई नहीं, उनको लूटा जा रहा है।
आप इस गैंग को ख़त्म करिए। ये लूट माफिया है, बहुत बड़े लूट माफिया। सबसे पहले लीगल होना चाहिए कोई भी काम। अनलीगल फेरी वाले करोड़ों की तादाद में, आप उनकी जांच करिए और जो बैठा रहा है उनको डिपार्टमेंट से सस्पेंड करिए, अरेस्ट करिए और उनकी बम्बई से गांव तक जांच करिए। देश से गद्दारी ये नेताओं को मालूम नहीं है, डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है। आए दिन का नाटक, बीएमसी की गाड़ियां घूमती है दिखाने के लिए, अवैध फेरी वाले, अवैध पोस्टर, चारों तरफ सब अवैध चलता है मुंबई के अंदर। और जनता बेचारी, कहीं कोई बिल थोड़ा लेट जमा हो गया तो पेनल्टी लगती है, स्कूटर गलत पार कर गया तो पेनल्टी लगती है, हर पेनल्टी जनता के ऊपर। और ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो देश से गद्दारी करते हैं, लूटते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। इससे साफ जाहिर होता है ऐसा मिली भगत का षड्यंत्र महाराष्ट्र के मुंबई शहर में चलता है। ये बेहद शर्म का विषय है, बहुत शर्मिंदगी का विषय है, डूब मरने जैसा विषय है। कोई नहीं कहेगा इस नाम को मत खराब करिए, संभाजी के नाम को खराब मत करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को मत खराब करिए। ये पवित्र भूमि है, यहाँ पर हफ्ताखोरी बंद कर दीजिए। हर डिपार्टमेंट में मनमानी लगी हुई है, बैठे हुए हैं टांग ऊंची करके, खा रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को जमकर, काम नहीं कर रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये महाराष्ट्र, क्या ये मुंबई, क्या हिंदुस्तान विकास करेगा? क्या हमारा ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या हमारा भारत ये इस प्रकार की गंदगियों से जो अंदर ही शत्रु बैठे हुए हैं उससे मुक्त हो पाएगा? 900 साल भारत गुलाम रह चुका है, फिर भी समझ में नहीं आती है। संभाजी महाराज को गद्दारी के तहत फंसाया गया, उनको मरवाया गया, क्यों? माल के लिए, जड़ जमीन जोरू के लिए। तो ऐसे गद्दार शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, समय रहते हुए उन्हें फांसी दीजिए। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, देश से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, देश से बढ़कर दूसरी कोई संस्कृति नहीं, देश से बढ़कर हमारा जान नहीं। सबसे पहले हमारा देश है, अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारी प्रजा रहेगी, प्रजा अगर खुशहाल रहेगी तो राजा को पुण्य मिलेगा, और जब राजा को पुण्य मिलेगा तो देश तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग गंदगी फैला रहे हैं, फेरी वालों को बैठा रहे हैं, खुद बैठा रहे हैं, हफ्ता लेके जा रहे हैं। इतनी बेशर्मी हमने कभी नहीं देखी। डिपार्टमेंट के लोग जिनको सुरक्षा का जिम्मा है वो ही वसूली कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। 26/11 कैसे हुआ इसका जवाब भी चाहिए, लेकिन जवाब कौन तो लेगा और कौन किसको देगा? सब पूरी चक्की जाम है, कोयले की दलाली में सभी के हाथ काले हैं, किसी के थोड़े किसी के ज़्यादा, पर काले हैं। मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, सीएम साहब आपको जनता ने चुना है और आपके अंदर योगी स्टाइल में काम करने की क्षमता है तो जरूर करिए। उम्र गुजर जाएगी, समय का भरोसा नहीं, कब किसी का कहाँ किस समय बुलावा आ जाए ये भी किसी को पता नहीं। इसीलिए ऐसा काम करिए, एक कदम चलिए निशान बनेगा, दूसरा कदम चलिए इतिहास बनेगा। देश के लिए वो काम करिए, जिंदगी में स्वर्ण अक्षरों में नाम हो। जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जो गुंडों का शहर था, वह गुंडे, मवाली, माफिया, गैंगस्टर पैदा होते थे, उनको ठोकना शुरू कर दिया, सफाई कर दी। आज पूरे उत्तर प्रदेश का दुनिया में नाम है कि वहाँ का सीएम एक योगी है, एक संत है, एक भगवाधारी है, एक सनातनी है, एक हिंदुत्व का रक्षक है, एक शेर है। तो ऐसे शेर आप बन जाइए, बनिए। आप में वो जलवा है, आप में वो ताकत है, आप में वो गुण दिखते हैं। इसलिए बार बार हम आपको कहते हैं, और सीएम का हम नाम नहीं लेते, करिए काम, आप चालू हो जाइए, योगी स्टाइल में ठोकना शुरू करिए, शासन प्रशासन में बैठी हुई गंदगी साफ करिए, मुंबई नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फेरी वाले जिनको गरीब बोला जाता है, जो फेरी वालों को गरीब बोलता है वो अपने घरों में बैठा ले, और जो नेता ये बोलता है कि फेरी वाले गरीब हैं तो नेता अपने घर में बैठा ले। मंत्रालय के बाहर बैठाओ, कोर्ट के बाहर बैठाओ, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठाओ, लेकिन जनता के चलने की जगह पर अगर फेरी वाले बैठते हैं तो देश से गद्दारी होगी। इसमें शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी। और मुंबई हाई कोर्ट का इतना बड़ा अपमान मुंबई में होता है खुलेआम, ये पहली बार देखने को मिला है। यहाँ तो सीएम की भी नहीं सुनी जाती है, ऐसे हालात पैदा हैं। मैं तो कह के थक गया। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ सीएम साहब योगी स्टाइल में उतर जाइए, सिंघम बन जाइए, शेर की तरह दहाड़िए और 2-5 को फांसी दे दीजिए, पूरा बम्बई सुधर जाएगा। बनिए संभाजी। नमस्कार।
फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं रविंद्र जैन, हुतात्मा चौक से। नमस्कार।